हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम केवल फलन के बारे में पढ़ेंगे। संबंध के बारे में मैंने इससे पहले आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। उसमें केवल मैंने रिलेशन के बारे में बताया है, उसके कंसेप्ट, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका और कार्तीय गुणनफल के बारे में बताया। इस वीडियो में केवल फलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं फलन क्या है। दोस्तों, मैं पहले ही फलन और इसके उदाहरण को आपको ऐसे ही समझा दूंगा। ये मैंने नोट कर लिया है इस पेपर पर। और गाइस, इसके बाद हम टाइप ऑफ फलन प्रूव करेंगे और देखेंगे कि उनका ग्राफ कैसे बनता है। तो आइए पहले हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, फिर हम ग्राफ बनाकर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आ जाता है हमारा फलन यानी फंक्शन। फंक्शन क्या है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध, किन्हीं भी दो समुच्चयों के बीच का संबंध फलन कहलाता है। लेकिन यह एक विशेष संबंध होता है। फलन क्या होता है या फंक्शन क्या होता है? एक विशेष संबंध होता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक ही प्रतिबिंब होता है। यानी यदि कोई समुच्चय ए है तो उसके प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से संबंध होना चाहिए। यानी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के एक ही अवयव से होना चाहिए, एक से अधिक अवयव से नहीं होना चाहिए। तो ऐसा संबंध हमारा फलन कहलाता है। आइए दूसरे शब्दों में जान लेते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के अवयव से हो, परंतु बी में ए के अवयव का प्रतिबिंब का संबंध ए के अवयव से एक से अधिक बार न हो। इसका मतलब क्या है, आइए जानते हैं। मान लिया कोई फलन ए है, वो समुच्चय ए है और वो हमारा बी में जा रहा है। तो देखते हैं हम ए का बी के साथ यहाँ पर रिलेशन है। ये मेरा सेट को ये है जिसके एलिमेंट ए बी सी हैं। ये मेरा सेट बी है जिसके एलिमेंट डी ई और एफ हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए का संबंध डी के साथ है, बी का संबंध ई के साथ है और सी का संबंध एफ के साथ है। तो मैं इसका अगर कार्तीय गुणनफल ज्ञात करता हूँ ए और बी का, तो ये मेरा बी सेट है। तो ए और बी का मैं कार्तीय गुणनफल ज्ञात करता हूँ तो मेरा आ जाएगा ए डी बी ई और सी एफ। यहाँ पर एक विशेष हमने यहाँ पर सेट दिखाया है, यानी ए का केवल बी के एक ही एलिमेंट से यहाँ पर संबंध है। ए का एक ही एलिमेंट से है बी के, और बी का भी एक ही एलिमेंट से है बी के, और सी का भी बी के एक ही एलिमेंट से यानी एक ही अवयव से है। तो यानी ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के एक अवयव से होना चाहिए, एक से अधिक से नहीं। तो ऐसा संबंध ही हमारा फलन कहलाता है। आइए नेक्स्ट जान लेते हैं गाइस, संबंध कब नहीं होगा, ये कंडीशन देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देख रहे आप, सेकंड एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो यहाँ पर ए का संबंध डी के साथ भी है और ए का संबंध ई के साथ भी है। यानी ए के एक एलिमेंट का संबंध बी के दो एलिमेंट से है। तो यहाँ पर ये संबंध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल एक एलिमेंट एक के ही साथ होना चाहिए इसका रिलेशन। तो इसका देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर ए डी, ए ई और सी एफ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए का संबंध डी के साथ भी है और ए का ही संबंध ई के साथ भी है। यानी इस कंडीशन में देखते हैं कि ए की फलन है जिसका संबंध बी के दो एलिमेंट से है, टी और ई से। तो ये कंडीशन फलन के लिए नहीं होती। ये कंडीशन फलन के लिए होती है कि ए के प्रत्येक का संबंध बी के प्रत्येक से हो। तो आइए गाइस देख लेते हैं। तो यह फलन नहीं होगा क्योंकि ए के अवयव ए का संबंध बी के एक से अधिक अवयव अर्थात प्रतिबिंब से है। तो इस प्रतिबिंब क्या है, पूर्व प्रतिबिंब क्या है, ये भी हम जानेंगे। आइए आप वीडियो देखते रहिए। तो गाइस, यहाँ पर देख लेते हैं हम। मान लिया तो यहाँ पर इसने यही शो किया है कि ए इज नॉट फंक्शन ऑफ बी, यानी ए और बी में कोई संबंध नहीं है, ये दोनों फंक्शन नहीं है। उदाहरण के थ्रू देखते हैं गाइस। एक एग्जाम्पल में मैं आपको समझा रहा हूँ कि फलन क्या है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं। मेरा कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट मेरे पास 1 और 2 हैं। कोई दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट मेरे पास 2 और 3 हैं। तो मैं इनका कार्तीय गुणनफल देखता हूँ। तो गाइस, मेरा ए इंटू बी करूँगा मैं, तो मेरे पास एलिमेंट आ जाएंगे 1 2, 1 3, 2 2 और 2 3। तो यहाँ पर देखते हैं। तो गाइस, ये एक फलन नहीं है क्योंकि मैं ए इंटू बी करता हूँ तो मेरा ए के फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन 2 और 3 के साथ है। आप देख रहे होंगे 1 का रिलेशन 2 के साथ भी है बी के,
और 1 का ही रिलेशन 3 के साथ भी है बी के। तो यानी एक ही एलिमेंट का रिलेशन बी के 2 एलिमेंट के साथ है, तो ये मेरा फलन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट 2 है तो इसका रिलेशन बी के 2 के साथ भी है और इसी के 2 का 3 के साथ भी है। तो गाइस ये मेरा फलन नहीं हो सकता। सेकंड जानते हैं प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो गाइस पूर्व प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। तो आइए गाइस प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। तो माना हमारे पास ए और बी में रिलेशन दिया है उसने। ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट ए सी हैं, बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट बी डी हैं। तो यहाँ पर ए का रिलेशन बी के साथ है और सी का रिलेशन डी के साथ है। तो यहाँ पर जो गाइस बी है, बी को हम ए का प्रतिबिंब कहते हैं। तो गाइस बी क्या कहलाता है मेरा, ए का प्रतिबिंब। जब तो हम ऊपर भी कहा था हमने कि ए का एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर ए की प्रतिबिंब में तो ये एक फलन है तो है। तो गाइस यहाँ पर बी क्या है मेरा, ए का प्रतिबिंब कहलाता है। और जो बी है ए है, ए मेरा बी का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। ए मेरा बी का पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पर डी सी का प्रतिबिंब कहलाएगा और सी डी का पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। तो गाइस यहाँ पर हमने प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब के बारे में जानकारी ले ली है। इससे पहले मैंने प्रांत और परिसर के बारे में आपको रिलेशन वाले पार्ट में बता दिया है कि प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। एक बार रिपीट करा दूँ आपको। यदि हमारे पास ए इंटू बी का गुणनफल करते हैं तो उसके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो मेरे प्रांत कहलाते हैं। उसके सेकंड एलिमेंटों का सेट, फर्स्ट एलिमेंटों का सेट प्रांत और सेकंड एलिमेंटों का सेट परिसर कहलाता है। तो गाइस फर्स्ट आ जाता है हमारा तत्समक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन। तो गाइस आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक सा ही फंक्शन जिसका मान समान हो या एक्स और वाई के लिए मान समान हो। आइडेंटिटी का मतलब होता है एक सा। तो गाइस तत्समक फलन क्या है, हमारे पास कोई भी फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें हम किसी चर का मान रखने पर उस फंक्शन का मान भी हमारा बराबर आए तो वो हमारा कहलाएगा तत्समक फंक्शन। तो मान लिया गाइस मेरे पास यहाँ देख लेते हैं कुछ कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है तो वो दिया है ऐसे कि उसने x के इक्वल। तो गाइस यहाँ देखते हैं एफ एक्स का क्या मतलब होता है। तो गाइस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फंक्शन ज्योमेट्री की यानी फंक्शन ज्योमेट्री की तो हम इसे डिनोट करेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स से। और मैं बात करूँ यदि कार्टेशियन ज्योमेट्री की यानी जो मेरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पर हम आपको पता है कि हम एफ एक्स को वाई के इक्वल्स लेते हैं। तो यानी वाई इक्वल्स टू एक्स ये हो जाएगा मेरा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फंक्शन ज्योमेट्री से तो मैं यहाँ पर देख दूंगा फंक्शन ज्योमेट्री से तो गाइस फंक्शन ज्योमेट्री से मैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स दिखा सकता हूँ और एफ एक्स मेरा वाई के इक्वल होता है हमें पता है। तो ये मैं आपको कार्टेशियन ज्योमेट्री से भी बता सकता हूँ, कार्टेशियन ज्योमेट्री तो ये लगभग सेम होती है गाइस। तो गाइस देख लेते हैं, मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन दिया उसने एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो इसका हम ग्राफ आइए देखते हैं ग्राफ। तो भाई इसका ग्राफ हम देख लेते हैं। सॉरी ग्राफ थोड़ा उधर बन गया है, आइए ग्राफ देख लेते हैं इसका। मान लिया ये मेरा सेंटर पॉइंट ओ है, यहाँ पर मेरे कुछ एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 और इसी तरह से यहाँ पर भी मेरे कुछ एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6। तो गाइस ये मेरी कौन सी एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, यानी वाई इक्वल्स टू एफ एक्स एक्सिस है ये, और ये मेरी एक्स एक्सिस है। और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगी -1 -2 -3 -4।
और गाइस डाउन में मेरी भी यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू हो जाएंगी, -1 -2 -3 -4 -5। तो गाइस यहाँ पर देख लेते हैं हम इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा। तो गाइस मान लिया मेरे पास x की वैल्यू 1 है, तो मेरी f(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी, फंक्शन में मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 रख देता हूँ, तो मेरी f(x) की वैल्यू भी 1 के इक्वल आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, आ जाएगी, यानी y मेरा 1 हो जाएगा। जब x मेरा 1 होगा तो y भी मेरा 1 होगा, यानी पॉइंट मुझे कुछ यहाँ पर मिल जाएगा इसके यहाँ पर। इसी तरह से जब मैं यहाँ पर 1.5 रखूँगा तो मेरा y भी 1.5 आ जाएगा, 2 रखूँगा तो मेरा y भी 2 आ जाएगा। अगर मैं 2 की बात कर लेता हूँ तो 2 मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो मुझे कुछ यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। इसी तरह से 3 रखूँगा तो यहाँ पर मिलेगा, 4 रखूँगा तो यहाँ पर मिलेगा, 5 रखूँगा तो यहाँ पर मिलेगा। तो बस मुझे यहाँ पर देख रहे होंगे आप, मैं ओ से अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो बस यही स्ट्रेट लाइन मेरा तत्समक फलन का ग्राफ कहलाता है। यानी तत्समक फलन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसमें हम किसी चर यानी x का मान रखने पर उस फंक्शन का मान भी हमें वही प्राप्त हो, तो वो फंक्शन मेरा तत्समक फलन कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो गाइस इसी तरह से मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू x की रखूँगा तो मेरा y का मान वही आएगा। तो गाइस ये लाइन नेगेटिव की साइड में भी इसी तरह से आप दिखा सकते हैं, नेगेटिव में भी इसी तरह से जाएगी। तो गाइस यही मेरा फंक्शन है, इसके बीच बहुत सारे पॉइंट होंगे, जैसे 1.5 2.5 3.5 बहुत सारे पॉइंट होंगे, 3.6 इसी तरह से 3.78 इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट होंगे, लेकिन वो मुझे इक्वल डिस्टेंस पे मिलेंगे क्योंकि x का मान y के बराबर है। तो गाइस ये मेरा तत्समक फलन हो गया और उसका ग्राफ हो गया। आइए जानते हैं अब इसकी डोमेन के बारे में। तो गाइस इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका डोमेन देख लेते हैं। तो गाइस डोमेन देखते हैं तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर्स होता है, यानी कोई भी मैं रियल संख्या यानी पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर रखूँगा सभी, तो मुझे ये मान हर उसमें इक्वल मिलेगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स, यानी ऑल रियल नंबर्स। ठीक, तो गाइस ये मेरी पूरी रियल नंबर्स हो जाएंगे। इसका वो देखते हैं गाइस रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है इसकी। तो रेंज देख लेते हैं गाइस इसकी रेंज। तो रेंज भी गाइस इसकी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ f(x), यानी जो वैल्यू मैं x में रखूँगा तो जो f(x) का मेरे पास सेट बनेगा वही इसकी रेंज कहलाता है। तो x की वैल्यू रखने पर f(x) का जो सेट बनता है वो मेरा रेंज कहलाता है। तो गाइस ये भी रियल नंबर होगा क्योंकि x की जितनी वैल्यू रखूँगा उसी वही वैल्यू मुझे f(x) की भी मिलेगी, तो इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर्स हो जाएगी। तो इसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर्स है। तो गाइस हमने यहाँ पर तत्समक फलन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट की इसका ग्राफ बनाया। आइए सेकंड देखते हैं। गाइस सेकंड आ जाता है मेरा अचर फंक्शन यानी कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन वो होता है जिसमें हम कुछ भी वैल्यू रखने पर हमें एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होती है। तो गाइस आइए जानते हैं कि कांस्टेंट है क्या। तो मान ले मेरे पास कोई फंक्शन दिया है मुझे f(x) = c, तो c यहाँ पर कांस्टेंट होगा, c यहाँ पर कांस्टेंट होगा, यानी अगर मैं फंक्शन में x की वैल्यू कुछ भी रखता हूँ तो मुझे हमेशा एक f(x) की वैल्यू कांस्टेंट ही मिलेगी। यानी यहाँ पर मैं इस तरह से भी दिखा सकता हूँ cx, या क्योंकि मैं x की वैल्यू कुछ भी रखता हूँ तो मुझे f(x) की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट मिलेगी क्योंकि इसके साथ हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये गाइस मेरा हो जाता है कांस्टेंट फंक्शन। तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ y = c, यानी ये हम यहाँ पर क्या है, y कांस्टेंट है। तो मान लिया ग्राफ देखते हैं इसका, तो ये मेरा ओ हो जाएगा, ये कुछ पॉइंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। इसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव -1 -2 -3 -4। इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो गाइस इसमें क्या है, यहाँ पर y = कांस्टेंट है, यानी y की जो वैल्यू है ना यहाँ पर, ये मुझे थोड़ी सी कांस्टेंट वैल्यू पर फिक्स रहती है।
तो यानी y का मान यहाँ पर हमेशा कांस्टेंट रहेगा एक। x की वैल्यू में कुछ भी पुट करूँगा तो y की वैल्यू मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर मिलती रहेगी। तो ये जो वैल्यू है ये मेरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, c यानी कांस्टेंट। तो मुझे हमेशा एक कांस्टेंट ही लाइन यहाँ पर शो होगी, तो यही मेरा इसका ग्राफ कहलाएगा। यहाँ के पॉइंट को लिख देता हूँ -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पर मुझे कांस्टेंट वैल्यू हमेशा ये देगा। तो गाइस इसलिए यहाँ पर ये एक अचर फंक्शन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो गाइस देखते हैं इसका। तो इसकी रेंज और इसकी डोमेन की बात कर लेते हैं, यानी प्रांत और परिसर की बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर इसके मैं डोमेन की बात करता हूँ, यानी प्रांत की बात करता हूँ। तो प्रांत क्या हो जाएगा इसका, यानी कि सभी x की वैल्यूज, यानी ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि मैं x का कुछ भी मान रखता हूँ तो y का मान हमेशा कांस्टेंट मिलता है। तो गाइस यहाँ पर सभी रियल नंबर्स इसका हो जाएगा डोमेन, यानी तो एक इसका प्रांत हो गया। अब जानते हैं इसका परिसर, यानी इसकी रेंज क्या हो जाएगी। तो इस रेंज इसकी हो जाएगी, यानी इसका परिसर। तो गाइस इसका रेंज हो जाएगी c, क्योंकि यहाँ पर गाइस ये मैं कोई भी इसकी x की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो हर बार मुझे यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। तो गाइस इसका परिसर क्या हो जाएगा, परिसर इसका हो जाएगा अचर, यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाएगा इस। आइए गाइस थर्ड नंबर देख लेते हैं। तो गाइस थर्ड नंबर का देख लेते हैं, मेरा है बहुपद फलन या बहुपदीय फलन, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन। तो गाइस इसका ग्राफ देखेंगे, इसका डोमेन और इसकी रेंज देखेंगे। बहुपद फलन हम जानते हैं कि बहुपद क्या होता है, यानी एक से अधिक पदों वाला। तो मान लिया मेरे पास कोई इसने फंक्शन दिया है f(x) = बहुपद दिया है, यानी e0 a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x4 प्लस डैश 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 an(xn), यानी ये मेरा बहुपद का पूर्ण रूप में इसमें खोल के दिखा रहा हूँ आपको। तो गाइस ये उसने मुझे दिया है। तो हमें हमेशा बहुपद या बहुपद फलन या बहुपदीय फलन को जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो गाइस इसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमें किसके लिए बनाना है। यानी फंक्शन मेरा a0 के लिए है, अचर के लिए है, x⁴ के लिए है, x² के लिए है या x³ के लिए है। तो गाइस इसकी बहुत सारी डिफरेंट कंडीशन होती हैं, तो इसके ग्राफ भी डिफरेंट बनते हैं। तो गाइस मैं जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि मान लिया मेरे पास f(x) = x² है, मुझे इसका ग्राफ डिनोट करना है। तो सिंपल है, यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरी जो f(x) की वैल्यू आएगी उसके बीच हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर लेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की। यहाँ पर देख लेते हैं, ये मेरे पॉइंट 0 1 2 3 4 और 5 हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी होंगे 1 2 3 4 और 5 है। ये मेरा गाइस f(x) यानी फंक्शन है जो y के इक्वल्स है। ये मेरा x है, ये मेरा x' है और ये मेरा y' है। तो गाइस इसकी में मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, -1 -2 -3 -4। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगी -1 -2 -3 और -4। तो गाइस यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लिया कि मैंने x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी 0, तो x की वैल्यू 0 रख दूंगा मैं। तो मान लिया गाइस यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 0 1 2 3 डैश डैश, मैं x की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ। तो x की वैल्यू मैं जब यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो मेरी f(x) की वैल्यू भी कहाँ आएगी, 0 आएगी, क्योंकि x 0 तो f(x) भी 0। तो मेरा एक पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। सेकंड देखते हैं गाइस, यहाँ पर मैं 1 पुट कर देता हूँ तो मेरा फंक्शन f(x) की वैल्यू कहाँ मिलेगी, यानी यहाँ पर भी मेरी 1 मिलेगी। तो यानी x की वैल्यू 1 और 1 के बीच मिलेगी, तो यहाँ पर मिलेगी। इसी तरह से मैं गाइस देखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ गाइस, यहाँ पर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 4। तो यानी f(x) मेरा कहाँ मिलेगा मुझे, 4 पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ देखता हूँ गाइस मैं
तो मेरा यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव वैल्यू भी पुट करूँगा तो मेरा स्क्वायर होकर पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो यहाँ पर भी मेरा यहाँ पर 4 पर मिलेगा पॉइंट। तो गैस मैं अगर ग्राफ देखूँ तो गैस मेरा ग्राफ यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉ हो रहा है। एक पॉइंट यहाँ आएगा इस, क्योंकि मैं एक्स की वैल्यू -1 करूँगा तो मेरी एफ एक्स की वैल्यू भी 1 आ जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर के कारण माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो गैस मेरा इस तरह से यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो गैस अगर आपको यहाँ पर एक्स की क्यूब की वैल्यू ड्रॉ करनी है तो गैस यहाँ पर एक्स की क्यूब की वैल्यू में आप इसी तरह से 0, 1, 2 पुट करके जो पॉइंट आएंगे उन पर आप ग्राफ बनाकर यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके डोमेन की, किसका डोमेन क्या होगा यानी इसका प्रांत क्या होगा। तो गाइस इसके डोमेन की बात कर लेते हैं। तो इसका प्रांत क्या होने वाला है गाइस, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि x की वैल्यू में कुछ भी पुट कर सकता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4 या नेगेटिव भी पुट कर दूंगा तो भी मेरी ऑटोमेटिकली एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। यानी सेट ऑफ नंबर्स थ्रू विच ए फंक्शन ग्राफ इज डिफाइंड, यानी उन संख्याओं का समुच्चय जिससे मेरे फंक्शन की वैल्यू मुझे मिलती है मेरा डोमेन कहलाता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम x की वैल्यू में कुछ भी पुट कर रहा हूँ, रियल नंबर्स नेगेटिव और पॉजिटिव, तो मेरी एफ एक्स की वैल्यू मुझे पॉजिटिव ही मिल रही है। तो यानी प्रांत क्या होता है गाइस, x का सेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस, तो यहाँ पर मेरा ऑल रियल नंबर्स मेरा यहाँ पर इसका डोमेन हो जाएगा। तो मेरा डोमेन आ गया। अब देखते हैं गाइस इसकी रेंज की, किसकी रेंज क्या है यानी इसका परिसर क्या है। तो इस परिसर में देख रहा हूँ मैं, जब भी मैं यहाँ पर कोई भी रियल नंबर पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरी सभी संख्याएं पॉजिटिव आ रही हैं, यानी मेरा ग्राफ पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी रेंज क्या हो जाएगी इसकी, तो ऑल रियल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी यहाँ पर मेरा आर पॉजिटिव इसकी रेंज होने वाली है। तो आइए गाइस 4 देखते हैं। गाइस थर्ड का ही ग्राफ में एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए अभी मैंने ये आपको बता दिया है। अब मैं एक्स की क्यूब के लिए भी आपको समझा देता हूँ एक बार। तो गाइस एक्स की क्यूब के लिए हम ग्राफ कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो गाइस फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, तो एफ एक्स मेरा हो जाएगा एक्स की क्यूब। तो एक्स स्क्वायर के लिए मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की थी एक्स इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक। तो गाइस आइए ग्राफ देख लेते हैं हमें। जब यदि यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो मुझे एफ एक्स क्या मिलेगा 0, 1 पुट करूँगा तो 1, 2 पुट करूँगा तो 8। तो इसी तरह से गाइस मुझे यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे। आइए ग्राफ देख लेते हैं इसका। तो गाइस यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। तो ये मेरा क्या था वाई डैश, ये मेरा था y इक्वल्स टू एफ एक्स और यानी फंक्शन, और ये मेरा था x और दिस इज माई x डैश। तो गाइस यहाँ पर ग्राफ कैसे शो करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, मेरी एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी एक पॉइंट मुझे यहाँ मिला। फिर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ x की वैल्यू, तो मेरी एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 की क्यूब 1, तो यानी मेरा मुझे एक पॉइंट यहाँ पर ये वाला मिलेगा। तो आइए गाइस सेकंड देखते हैं। यहाँ पर मैं जब 2 पुट करूँगा तो मुझे क्या पॉइंट मिलेगा गाइस, तो ये मेरा 8 पॉइंट मुझे यहाँ पर मिलेगा। तो 8 कहीं यहाँ पर होगा। तो गाइस एक 8 पॉइंट मुझे मान लिया यहाँ पर मिल गया है। अब गाइस कुछ वैल्यूज में नेगेटिव में पुट करता हूँ तो देखते हैं गाइस। यहाँ पर मैं 0 पुट करूँगा तो 0, 1 पुट करूँगा तो मेरे पास -1 मुझे पॉइंट यहाँ मिलेगा। मैं 2 पुट करूँगा तो मुझे यहाँ पर मैं 2 पुट करूँगा तो मुझे यहाँ पर गाइज कि ये मैं -8 मान लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मान लिया मुझे यहाँ पर पॉइंट मिलता है -8। तो गाइज हम देख रहे हैं कि एक्स की क्यूब में मुझे, तो गाइज यहाँ पर मैंने देखा था गाइज 0 पुट किया तो 0, 1 पुट किया तो 1, 2 पुट किया तो गाइस एक्स की वैल्यू 2 यानी 2 के ऊपर तो मुझे यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी मिली, यहाँ पर 2 रखूँगा तो 8, तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया।
इसी तरह से माइनस के मैं पुट करता हूँ, तो 1 पुट करूँगा तो मेरा f(x) कितना आ जाएगा -1, क्योंकि x की क्यूब है तो -1। 2 पुट करूँगा तो -8, यानी यहाँ पर -8। तो गाइस ग्राफ मेरा किस तरह से बन रहा है आपको दिख रहा होगा गाइस। तो गाइस ग्राफ मेरा एक्स की क्यूब का कुछ इस तरह से बनता है। तो ये गाइस मेरा एक्स की क्यूब का ग्राफ आपको बनाना आ गया होगा। इसी तरह से हम कुछ नेक्स्ट भी एक्स की पावर 4, 5 सब का ग्राफ इसी तरह से बना सकते हैं। तो गाइस आइए इसका डोमेन और रेंज देख लेते हैं गाइस। तो इसकी मैं बात करता हूँ डोमेन की, यानी तिरांत की। तो गाइस तिरांत क्या हो जाएगा मेरा, तो गाइस तिरांत ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू में कुछ भी रखता हूँ यहाँ पर तो मुझे एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी वैल्यू रखता हूँ मैं एक्स की तो मुझे एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव में मिल रही है, यानी ऑल रियल नंबर्स मेरे इसका क्या हो जाएगा, तिरांत। अब मैं बात करता हूँ गाइस यहाँ पर इसकी रेंज की, यानी परिसर की। तो रेंज देख लेते हैं गाइस, इसकी रेंज क्या होने वाली है। रेंज तो गाइस इसका परिसर हो जाएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैं जब x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव पुट कर रहा था तो भी मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू सभी मिल रही थी। तो इसका रेंज भी गाइस ऑल रियल नंबर से इसकी रेंज भी हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स। तो इस तरह से हम इसे इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि ये फंक्शन है जो इसका प्रांत और परिसर रियल नंबर्स ही है, यानी फंक्शन इज। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस। तो गाइस ये है मेरा फोर्थ परमीय फलन, यानी रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि रेशियो की फॉर्म में होता है। तो गाइस रेशनल फंक्शन के बारे में जानते हैं कि मान लिया मेरे पास फंक्शन दिया है रेशनल एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स अपॉन मान लिया एच एक्स, इस फॉर्म में होता है, यानी रेशियो के फॉर्म में होता है। तो ये मेरा रेशियो फलन है। तो भाई यहाँ पर एच एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये मेरा रेशियो की फॉर्म में नहीं रहेगा। इस मेरा एच एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो भाई यहाँ पर मेरा होगा जी एक्स अपॉन एच एक्स की फॉर्म में, तो एच एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो मेरा रेशियो की फॉर्म में नहीं रहेगा। तो भाई इस तरह का एक फंक्शन देख लेते हैं। मान लिया मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, या ये फंक्शन इस तरह से भी हो सकता है x² + 2/x + 3, या और कुछ भी हो सकता है गाइज। तो गाइज यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रखूँगा तो मेरी रेशियो में मुझे वैल्यू मिलेगी। तो गाइज यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आइए देखते हैं। तो गाइज मान लें मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1/1 क्या आ जाएगा, मेरा 0.1 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से गाइज मेरे, तो गाइज ये वैल्यू मुझे एक फंक्शन के रूप में मिलेगी, यानी x की वैल्यू 1 रखूँगा तो एफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, या 2 रखूँगा तो एफ एक्स की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो गाइज इसी तरह से, तो ये गाइज मेरी पॉजिटिव और नेगेटिव सभी के लिए वैल्यू डिफाइन करती है। तो गाइज इसका ग्राफ मुझे किस तरह से मिलेगा, मैं आइए देखते हैं। तो गाइज इसके मुझे पॉइंट यहाँ पर इस तरह से मिलते चले जाएंगे, इसी तरह से ऊपर की साइड में मिलते चले जाएंगे। तो गाइज मैं आपको ग्राफ बना के दिखा दूँ तो ये ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से मुझे मिलेगा। नेगेटिव की बात कर लेता हूँ गाइज, यहाँ पर भी मुझे इस तरह से पॉइंट मिलेंगे और इस साइड में मुझे यहाँ पर पॉइंट मिलेंगे। तो गाइज यहाँ पर भी मुझे इस तरह से पॉइंट मिलेंगे और यहाँ पर भी ये पॉइंट मिलेंगे। तो गाइज ये ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से यहाँ पर शो होता है। तो गाइज ये हो गया रेशनल नंबर का। इसकी मैं बात कर लेता हूँ कि डोमेन और इसकी रेंज की। तो डोमेन क्या होएगी गाइज इसकी, यानी प्रांत क्या हो जाएगा इसका, तो प्रांत हो जाएगा इसका ऑल रेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स, सॉरी। और इसकी गाइज रेंज भी हो जाएगी मेरी ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं गाइज मेरा मॉडुलस फंक्शन, यानी मापांक फलन। तो मापांक फलन क्या होता है गाइज, यानी मॉडुलस की फॉर्म में, यानी एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स। मान लिया मेरा कोई फंक्शन है, ये मोड के अंदर से दिया है, तो मोड से जब भी कोई चीज़ आती है वो पॉजिटिव ही बाहर आती है। तो बता देंगे इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0
और -x और x इज़ लेस देन 0। तो गाइस इसका मतलब यहाँ पर क्या है ये समझते हैं कि x की वैल्यू यदि 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी तो मेरा x हमेशा पॉजिटिव बाहर आएगा, और जब मैं x की वैल्यू कम रखूँगा यानी नेगेटिव रखूँगा तो नेगेटिव ये और इसका नेगेटिव जो बाहर आएगा वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो मेरा वो भी मेरा यहाँ पर मोड पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो भाई इसकी आइए इसका एक ग्राफ देख लेते हैं, इसका ये ग्राफ क्या बनेगा। तो मान लिया गाइस मैंने यहाँ पर रख दिया 1, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 1। उसी तरह से यहाँ पर -1 रखूँगा तो भी मेरा गाइस पॉजिटिव 1 आना है, यहाँ पर 2 रखूँगा तो भी मेरा वही आना है। तो इसी तरह से गाइस मुझे पॉइंट मिल जाएंगे, अगले में पॉइंट रखूँगा 3, 4, 5, 6, तो मेरा ग्राफ इसका कुछ इस तरह से गाइस यहाँ पर इसका कुछ ग्राफ मुझे मिल जाएगा। तो गाइस इसकी रेंज मेरी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज सॉरी इसका डोमेन क्या होगा, पहले डोमेन देख लेते हैं। तो डोमेन भी इसका गाइस रियल नंबर्स होगा यानी ऑल रियल नंबर्स, और इसकी गाइस रेंज भी मेरी ऑल रियल नंबर्स होगी, ऑल रियल नंबर्स। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस 6 देख लेते हैं गाइस, चिन्ह फलन यानी सिग्नम फंक्शन। तो गाइस सिग्नम फंक्शन क्या है आइए जानते हैं। तो सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका साइन हमेशा पॉजिटिव होता है और नेगेटिव भी होता है। तो गाइस पॉजिटिव नेगेटिव साइन के कारण उसे हम अपर साइड में और लोअर साइड में डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। और देखते हैं गाइस ये क्या है। तो ये होता है मोड ऑफ x अपॉन x, यहाँ पर मेरा x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और गाइस ये होता है मेरा 0, और यहाँ पर भी x इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा यानी x की वैल्यू 0 होगी। तो गाइस ये मेरा यहाँ पर सिग्नम फंक्शन होता है। तो गाइस इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं आइए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यदि इसे मैं इस तरह से भी यहाँ पर लिख सकता हूँ कि f(x) इक्वल्स टू मोड ऑफ x यानी पॉजिटिव x बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन 0, तो 1 0 से बड़ा है तो x की वैल्यू 1 आई, और यहाँ पर हो जाएगा अगर मैं इसका नेगेटिव बाहर लूँ तो -x अपॉन x यानी 0 से कम क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पर x इज लेस देन 0, ये सेकंड कंडीशन हो जाएगी गाइस। और इसकी एक मिडिल कंडीशन थी थर्ड ये वाली, जब 0 होगा तो यहाँ पर क्या होगा x क्या होगा 0। तो गाइस ये थी इसकी थर्ड कंडीशन। तो गाइस थर्ड कंडीशन, तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो गाइस हमेशा मुझे 1 मिलेगा, यानी y f(x) कॉन्स्टेंट है यानी 1 है, क्योंकि कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ x की तो y क्या मिलता है 1, तो हमेशा 1। तो गाइस हमेशा यहाँ पर 1 मिलेगा, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी पुट करूँगा तो कट के 1 आ जाएगा, तो f(x) की वैल्यू क्या होगी हमेशा 1 ही रहेगी। तो गाइस यहाँ पर मुझे ये लाइन यहाँ पर मिल जाती है 1। इसी तरह से सेकंड के लिए मेरे 0 मिलेगा, क्योंकि x जब 0 रहेगा तो हमेशा 0 मिलेगा यानी सेकंड पॉइंट मिल जाता है ये। थर्ड मिलता है यानी नेगेटिव मिलेगा, जब x लेस देन 0 होगा तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी -1 नेगेटिव, तो थर्ड पॉइंट मिलता है ये। तो भाई यहाँ पर यही मेरा ग्राफ है जो बनता है, ये ग्राफ मेरा यहाँ पर सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनता है। तो इसके गाइस डोमेन देख लेते हैं कि इसकी डोमेन क्या होती है, प्रांत क्या होता है इसका। तो प्रांत इसका गाइस हमेशा रियल नंबर्स होता है, कुछ भी रियल नंबर्स में रखूँगा तो वैल्यू मुझे यही मिलेंगी। और इसकी रेंज देख लेते हैं इसकी रेंज क्या होती है। तो इसकी रेंज हमेशा अभी आई हमारी 1, 0 और -1 के बीच ही होती है। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं, गाइस 7 देख लेते हैं। 7th है मेरा महत्तम पूर्णांक फलन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका गाइस लाइन मैंने साइड में ड्रॉ कर दी है। तो गाइस इसका ग्राफ समझते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो गाइस मेरे पास मान लिया कोई फंक्शन है f(x) जिसकी वैल्यू जो मेरा x के इक्वल है। तो गाइस इस पर हमें यहाँ पर ग्रेटर इंटीजर या लेस देन और इक्वल्स टू x, यानी हमें यहाँ पर वो इंटीजर फाइंड आउट करने हैं जो x के इक्वल हों या उससे लेस देन हो हमेशा।
तो गाइस यहाँ पर मैं देखता हूँ गाइस, तो इसकी एक कंडीशन है कि यहाँ पर जो इंटीजर है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए, जो लेस देन होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए और इक्वल टू एक्स। यानी यहाँ पर इंटीजर जो है, जैसे मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2.1 रखता हूँ तो यहाँ पर f 2.1 हो जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2.1 रखता हूँ तो f की वैल्यू 2.1 हो जाएगी। इसी तरह से यानी मुझे इससे लेस और ग्रेटर, इससे कम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो 2.1 से कम क्या होगी, 0। मैं 2.1 से कम लिखता हूँ तो वैसे वो क्या हो जाएंगे मेरे पास, 2.1 से कम 2 होगा, 1 होगी, 0 होगी, -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी। इस तरह से बहुत सारी वैल्यू होंगी। तो यहाँ पर मुझे ग्रेटर चाहिए और इक्वल्स टू एक्स, यानी एक्स के लेस देन वाली ही चाहिए। तो वैसे यहाँ पर मैं 2 मेरा ग्रेटर होगा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 2 होगी और लेस भी होगी इससे। तो यहाँ पर मैं 2 के लिए यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगा। इसी तरह से एक और वैल्यू मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर 3.9 रख देता हूँ। तो मगर x की वैल्यू 3.9 यहाँ पर रखूँगा तो गैस मुझे यहाँ पर मिल जाएगी वैल्यू 3.9। तो मुझे इससे लेस लेनी है, तो इससे लेस वैल्यू क्या होगी गैस, 3 होगी, 2 होगी, 0 होगी, 1 होगी, -1 होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर मैं लेस देन लूँगा और मैक्सिमम लूँगा। तो यहाँ पर 3 होगी मैक्सिमम, तो यहाँ से 3 ले लूँगा। इसी तरह से एक और देख लूँ, या यहाँ पर मैं -2.3 रखूँगा यदि, तो गैस यहाँ पर मुझे इससे भी लेस देन चाहिए, यानी इससे लेस देन क्या हो जाएगी -2.3 से, तो हो जाएगा -3, -4, -5। तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या होगी, -3 होगी। इसी तरह से मुझे पॉइंट यहाँ पर लेने पड़ते हैं। तो गैस जो मेरे पॉइंट निकल कर आई उनसे मैं देखता हूँ मेरी वैल्यू कहीं पर यहाँ पर कहीं पर मेरी वैल्यू 1 से लेकर 1.2 तक जा रही है, कहीं पर 2 से लेकर 2.3 तक जा रही है, कहीं पर 3 से लेकर 3.4 तक जा रही है। यही कंडीशन मेरी नेगेटिव में भी है। तो गाइस ये मेरा ग्राफ क्या कहलाएगा गाइस, ये मेरा महत्तम पूर्णांक फलन का यहाँ पर ग्राफ कहलाएगा। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें आपको कोई भी वीडियो में दिक्कत लगी हो, और गाइस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक